नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय हिसार की राजगुरु मार्केट में मौजूद हूं और मेरे साथ राजगुरु मार्केट के प्रधान टीनू आहूजा और सभी के सभी मेंबर्स मौजूद है कमेटी के। और नगर निगम की तरफ से अगर बात करें, नगर निगम की टीम आ जाई है रामचाट भंडार के जो सामने की तरफ जो टेंट लगा हुआ था कुछ दिनों के लिए, अगर बात करूं उसे हटवाने के लिए। फिलहाल पूरा मामला जान लेते हैं। टीनू आहूजा जी का क्या कहना है इस मामले को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। प्रधान जी की बात बताइए, हाँ जी। जो नगर निगम की टीम आई आज, अतिक्रमण कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है हटवाने के लिए। इस मामले को आप किस प्रकार देख रहे हैं? ऐसा है, देखो मेरी बात सुन, जब भी प्रकृति आपदा आती है, सरकार भी आवास योजना चलाती है ना कहीं टेंट लगा देती है कि जो वहाँ उस आपदा में आए, जिसको दिक्कत हुई, टेंट लगा के, योजनाएं बना के टेंट लगा के बसाती है ना उनको। हमने भी यही काम किया है। और क्या काम किया है? केवल यही कि उस पर आपदा आई, देखो उसमें जान भी गंवानी पड़ी एक बच्चे की। ठीक है जी। उस बच्चे के लिए पहले उनकी हेल्प उस बच्चे की इन्होंने की। अपने पास चारा, हालांकि इनकी चम्मच तक जल गई थी, कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी उस बच्चे की हेल्प करी इन्होंने। जो मदद कर सकते थे इन्होंने कर दी। ठीक है। उसके बाद ये हम इनके घर गए, व्यापारिक धार्मिक हिसार के सभी व्यापारी कई जाके मिले। उन्होंने देखा कि बिल्कुल घर में बच्चे, इतने बच्चों के चेहरा देखने लायक था, मतलब ऐसा मंजर था, मन ऐसा पिघल गया कि यार ये क्या हो गया। हमने कहा भी तुम शुरू करो इसको। आर्थिक सहयोग चाहिए, इन्होंने आर्थिक सहयोग लेने से मना कर दिया। एक मॉरल सपोर्ट चाहिए थी, वो हमने दे दी। टेंट लगवा दिया, इनको बसा दिया। इनके साथ साथ देखो जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है। क्या इनके साथ जो 20 परिवार पल रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको भी भूखा मरने दें? क्या ये उचित होगा? आप जाके शहर के विभिन्न बाजारों के कईयों से जाके पूछिए, जो ये ग्राहक घूम रहे हैं, वो आपको बकायदा कहेंगे कि ये कार्य बहुत उचित है। वो कमा कर खा रहा है, कोई अवैध नहीं है, ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट टेंट नहीं लगा हुआ। लगभग 20 से 25 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जो इसका ग्राउंड फ्लोर है पेंट वेंट होकर तैयार हो जाएगा, ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तब हम खुद इसको हटवाएंगे पीछे। आक्रमण नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं करने देंगे। अतिक्रमण वो होता है जो परमानेंट जारी रहा हो, ये कोई अतिक्रमण नहीं है। ये टेम्परेरी एक टेंट लगाया है, ये जरिया है कि एक आपदा आई है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, इधर कमाने लग जाए और पीछे उसका प्रोग्राम तैयार हो जाए। आप देखेंगे उसके बच्चे भी वहाँ काउंटर पे खड़े हैं, उसकी मिसेज वहाँ काउंटर पे खड़ी हैं। क्या ये आप लोगों को ये नहीं दिखता कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी पढ़ने की उम्र है, वो भी वहाँ पे काउंटर पे, कैश काउंटर पे पैसे काट रही है कि किसी तरह माता पिता की मदद हो जाए। एक छोटी बच्ची अपने माता पिता की मदद करिए, क्या जनता का कर्तव्य नहीं बनता उसकी मदद करिए? वही हमने किया, वही मदद कर रहे हैं। फिलहाल अगर नगर निगम की बात करूँ, जो नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण इसे हटवाएंगे, और एक व्यक्ति भी सामने आकर बैठ चुके हैं हिसार राजगुरु मार्केट के अंदर, अनिल मेला। उसको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे? देखिए, हर किसी का अपना विचार होता है, उसका विचार है बैठना, अपने विचार से बैठे। आप एक व्यक्ति के विचार देख रहे हैं सामने बैठ के, क्या आप 99 की ओर देखिए ना, जो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य किया। आप एक को मत देखिए, आप 99 से उसकी तुलना करिए। वो जो 99 है ना, बाकी शहर में बाजार में जनता घूम रही है, वो कह रही है इससे बड़ा और कार्य नहीं हो सकता। और बात रही निगम की, एक ऑफिशियल लेटर हमने देना था, वो हम भूल गए। अभी अधिकारियों से बात भी हुई है कि एक ऑफिशियल लेटर होता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए, वो हम भूल गए। वो परमिशन हम जाके कमिश्नर महोदय से 20-25 दिन की ले आएंगे, मंत्री महोदय से, मेयर साहब से लेटर दे देंगे, वो परमिशन ले लेंगे। 20-25 दिन में जैसे ही सेटअप उसका तैयार हो जाएगा, किसी को शौक नहीं है जिसकी खुद की दुकान हो, वो उसको टेंट, जिसकी खुद ने मतलब अपना सेटअप तैयार रखा हो, वो टेंट नहीं लगाएगा। ये एक मजबूरी है तो बाहर वो टेंट लगा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें उससे ना तो कोई दुश्मनी, हमारे कोई ना कोई दोस्ती, ना कोई बैर। ठीक है। वो अपना कार्य कर रहा है, करता रहे, उसका धर्म, वो अपना धर्म कर्म निभा रहा है, हम अपना धर्म कर्म निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। फायर सिस्टम किस प्रकार से, अब राजगुरु मार्केट प्रधान हो, कमेटी के मेंबर हो, अब ऐसे इन फ्यूचर ना हो, उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कमेटी की ओर से? ऐसा ही हम तो ये कहते हैं, सरकार से निवेदन भी करते हैं कि हर दुकानदार का इंश्योरेंस कराए। जिस तरह किसानों का इंश्योरेंस होता है ना, फसल का, बीमे का, इस तरह कुछ शेयरिंग दुकानदार दे, कुछ दे, एक लिमिट बना दे। अब जिस दुकानदार की 25 लाख की सेल है, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं दे, उसको इसी हिसाब से है ना। देखो जी, सारे का बिल पक्का नहीं होता, एक सिस्टम बना के हर दुकानदार के है ना इंश्योर्ड हो, उसमें है ना एक कवर्ड हो जाए ना, तो बड़ा फायदा होता है जी। अब किसानों का फसल खराब हुई, अब उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल गई ना इससे, बीमे से। इस तरह हर दुकानदार, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार है, आधा सरकार भरे, आधा दुकानदार भरे। तो इससे हम तो ये कहते हैं, फायर का है, हमने डिमांड कर रखी है, एक फायर ब्रिगेड यहाँ खड़ी होनी चाहिए। मंत्री जी को भी कहा था यहाँ। देखो ये मार्केट के अंदर बड़ी मार्केट है, अब कल रोहतक में नुकसान हुआ है,
अब ये तो दिन का टाइम, सुबह का 6 बजे का टाइम था, दिन में बड़ी दिक्कत हो जाती। तो हम तो ये कहते हैं कि यहाँ एक गाड़ी होनी चाहिए। बाकी जितने रेस्टोरेंट है, जितने ये है, भाई फायर सिस्टम होना चाहिए हर दुकान पे, जो चाहे सिलेंडर होने चाहिए। अब हम आगे ये पहले ये इनका राम चाटा चल गया, हमने इसके लिए एक मीटिंग बुलाएंगे और हर दुकानदार को कहेंगे फायर सिस्टम या जिसकी बड़ी दुकान है उस हिसाब से अपना संभाले। अब और स्विच रात को बंद करके जाए, मेन स्विच, क्योंकि आजकल लाइट बड़ी अप डाउन रहती है, तो इसका कुछ नहीं पता लगता है कि कैसे क्या हुए। अब ये अभी की बात है, मैं इसको चला रहा था, ये नहीं चला, पीछे से देखा ये आग निकल रही है, शॉकट से भी कुछ नहीं थे, कहीं से कुछ भी हो सकता है। मैं लड़के वहाँ आकर देखिए क्या हो गया। तो अपना सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग वायरिंग है उसका लूज होएगी तो शॉर्ट आएगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है हर चीज़। अब हम तो सरकार से अनुरोध भी किया हुआ है, हमने लेटर भी दिया हुआ है कि ना ये जितने बड़े बड़े जाल लाइटें होए पड़े तारें, तो इसका भी ठीक किया जाए, बड़े खंभे लगाए जाएँ। और हमने पहले मंत्री जी ने हमारे को दे दिया, उसका सर्वे भी हो चुका है, जल्द ये बड़े खंभे लग जाएंगे, उससे कुछ सुधार भी होना चाहिए। टीम जी, कोई प्रशासन आपको देख रहा है, हिसार की जनता देख रही, कोई आप मैसेज देना चाहते हैं प्रशासन को, जनता को? देखिए, जैसा बजाज साहब ने कहा कि हर किसी को इंश्योरेंस कराना चाहिए, और आगे के लिए जो आप कह रहे थे जो फायर उपकरण है, देखो उपकरण तो जब काम करेगा तो टाइमिंग ऐसी थी, ये जो आग लग गई थी ना, शॉर्ट सर्किट सुबह जो हुआ, वो बाहर से आगजनी हुई है। उसमें देखो उपकरण का भी क्या काम रहेगा, लेकिन उपकरण रखा जाएगा, वो दिन में काम आएगा। नाइट में जो ये शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं ना, बिजली विभाग से हम प्रार्थना करेंगे, जो ये तारें हैं, इनका जो जाल बना हुआ है, गर्मी के अंदर ज़्यादातर ब्लास्ट होते हैं। उस दिन भी मैंने आकर देखा कि यहाँ पे जब यहाँ शॉर्ट सर्किट